नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अभी अभी मतलब सितंबर पूरा हुआ है और बिजनेस क्लास में हमेशा हर तिमाही की रिपोर्ट देखी जाती है, यानी एवरी क्वार्टर। अब भारत का जो माली साल है वो तो अप्रैल से मार्च तक रहता है, तो ये दूसरी तिमाही या दूसरा क्वार्टर था इस माली साल का, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये जो नंबर आए हैं उसमें जो सितंबर के नंबर अगर अलग से करके देखते हैं तो गाड़ियां यानी टू व्हीलर, फोर व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल्स, इनके जो नंबर्स आते हैं ना, तो मोस्टली उनको समझने के लिए हम रजिस्ट्रेशन को देखते हैं। हर गाड़ी सेल होती है तो रजिस्टर होती है। तो इस महीने यानी सितंबर के महीने में नई गाड़ियां जो रजिस्टर हुई हैं 18,80,000 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं। और ये जो है ना, ये तकरीबन पिछले साल सितंबर में जितनी गाड़ियां रजिस्टर हुई थी उससे 20%, 1/5 जो है ना, ज्यादा हुई है। तो ये जो है ना, मईशत की अच्छी होने की एक निशानदेही है। और इसमें जैसे जैसे नंबर आ रहे हैं तो उससे ये पता चलता है कि अच्छा, अभी तो फेस्टिव सीजन जो हिंदुस्तान का जो हर साल जो त्योहार होते हैं उनका जो सीजन है, जैसे ही बरसात पूरी होती है मानसून की, उसके साथ शुरू हो जाते हैं। तो अभी गणपति के त्योहार गए, अभी नवरात्रे के आएंगे, उसके बाद दशहरा होगा, फिर दिवाली होगी और दिवाली के बाद फिर नया साल, और नए साल की नई खरीदारी करते हैं बहुत सारे लोग, क्रिसमस होता है। तो इसमें और ज़्यादा बिजनेस बढ़ता है। और जैसे जैसे ये गाड़ियों का जो जैसे रिपोर्ट आई है, ट्रैक्टर सिर्फ ठंडे रहे हैं इस साल में। बाकी दूसरों की जो सेल में जैसा बढ़ा है, टू व्हीलर्स में 21% की बढ़ोतरी हुई है। रिक्शा, थ्री व्हीलर्स वगैरह, जो थ्री व्हीलर भले वो कार्गो हो या पैसेंजर व्हीकल हो, वो जो है उनमें 45% का इजाफा हुआ है और कारें 18% हुए। और सब कुछ मिला जुला के सितंबर के महीने में पिछले साल के सितंबर से 21% गाड़ियां ज़्यादा रजिस्टर हुई हैं। लेकिन इसमें जो है, मैंने बताया ना, ट्रैक्टर कुछ कम, क्योंकि इस साल जो मानसून था, जो चौमासा था, वो ज़रा ठंडा ठंडा रहा है, तो इसीलिए जो है ट्रैक्टर की बिक्री शायद कम हुई है। लेकिन उसकी भरपाई शहर वाले कर सकेंगे वो। अच्छा, इसमें ये तो हमने नंबर बताए हैं। अगर हम मतलब वैल्यू वाइज देखें इजाफा, तो वो तो 20% से भी ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि आजकल भारत में जो रिवाज है ना, लोगों का जो फैशन है, पसंद है, वो एसयूवी की तरफ ज़्यादा होता जा रहा है। यानी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, जैसे पाकिस्तान में पाजेरो होती है, ऐसे भारत में कई गाड़ियां ऐसी बनती हैं। तो ये तो महंगी होती हैं और कम से कम 11-12 लाख रुपए की तो एक गाड़ी रहती ही है। तो इसकी वजह से अगर वैल्यू वाइज देखेंगे तो फिर तो 20% से भी ज़्यादा हो जाएगा। उधर बढ़ती डिमांड को देखते हुए इस वक्त भी जो भारत में सबसे ज़्यादा गाड़ियां बेचता है वो मारुति है। मारुति सुजुकी जो है, इसके 3 कारखाने पहले से हैं। एक कारखाना है गुड़गांव में, दिल्ली के नज़दीक, दूसरा मानेसर, वो भी हरियाणा ही है, और तीसरा है गुजरात में। 3 कारखाने हैं। लेकिन ये जो डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ना, तो मारुति ने अभी लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है और इसके लिए उसने अनाउंस किया है कि इट इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट अराउंड 1
30,000 करोड़ ऑफ इंडियन रुपीज, 1,30,000 करोड़ रुपए की नई सरमायाकारी होगी। इस बावजूद इसके कि उसके 30 कारखाने पहले से हैं, और 1,30,000 करोड़ को आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 16 बिलियन डॉलर यूएस के जो है ना, इतनी नई इन्वेस्टमेंट मारुति वाले करेंगे। और आजकल क्या है, भारत में सिर्फ पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां नहीं बनती, बिजली की गाड़ियां भी बनती हैं और मिक्स्ड यानी हाइब्रिड भी बनती हैं। हाइब्रिड में क्या होता है कि बिजली पे चलती है, साथ साथ वो पेट्रोल पे भी चलती है। अगर बिजली की बैटरी डाउन हो जाए, कम हो जाए, तो फिर पेट्रोल पे चलना शुरू कर देती है, तो इसको हाइब्रिड कहते हैं। और अभी भारत में क्योंकि हमारा जो है तेल हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, तकरीबन 85% जो भारत की डिमांड है ना, वी हैव टू मीट इट थ्रू इम्पोर्ट्स। तो इससे बहुत बड़ा फॉरेक्स हिंदुस्तान का वेस्ट होता है। तो उसको बचाने के लिए भारत ने जो है ना, अभी फ्लेक्सिबल फ्यूल की गाड़ियां बनाना शुरू किया है। अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है। इसमें क्या है कि इथेनॉल जो होता है ना, ये हमारी शुगर केन, मतलब जो गन्ना है, गन्ने की मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, उसमें जैसे शुगर बनती है तो उसमें से फिर इथेनॉल भी हम बनाते हैं। और इथेनॉल जो है ना, एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और दूसरे सस्ता पड़ता है। पेट्रोल 120 रुपया लीटर बिकता है, तो इथेनॉल 60 रुपया लीटर बिकता है। और इथेनॉल अगर अब इस वक्त हम तकरीबन 12% जो है ना मिक्स करते हैं, यानी ब्लेंड करते हैं पेट्रोल के साथ। और हमारा जो टारगेट है नियर फ्यूचर में वो 20% है, और आगे चल के 40% तक हम चाहते हैं। और इथेनॉल की ज़्यादा मिक्सिंग करने से, ब्लेंडिंग करने से, एक तो हमारा फॉरेक्स बचेगा ज़्यादा, उतना फिर क्रूड ऑयल हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और दूसरे इससे हमारे किसान भाइयों की मदद होगी। उनको सिर्फ जब वो गन्ना बोएंगे तो उनको मालूम रहेगा कि हमको सिर्फ इसमें से शक्कर नहीं बेचनी है, इसमें से जो इथेनॉल निकलेगा उसकी भी कमाई होगी। अच्छा, दूसरी तरफ IMF ने, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने, पहले भारत के जो जीडीपी ग्रोथ के जो उन्होंने आंकड़े दिए थे, जो आदाद और शुमार दिए थे, नंबर्स दिए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत की जो जीडीपी है 6.1% के हिसाब से बढ़ेगी, जिसको अभी उन्होंने रिवाइज किया है और अब उन्होंने कहा है कि 6.3% के हिसाब से भारत की जो है मईशत आगे बढ़ेगी। अच्छा, ये भी इसी वजह से हो सका है कि यानी ये बावजूद इसके कि पूरी दुनिया में तसादुम जारी है। यूक्रेन की जंग को 1.5 साल से ज़्यादा गुजर चुका है, अभी नई नई इसराइल और हमास की जंग शुरू हुई है, तो इनकी वजह से हमें तेल बहुत महंगा पड़ता है। और आप सोच लीजिए, अगर खाली $20 भी एक बैरल के ऊपर जो बढ़ जाता है ना, अभी कुछ दिन केवल तो $95 फी बैरल तक गया था, अभी भी $87 तक तो जा रहा है, जबकि नॉर्मली जो है $70 पर बैरल चलता है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो बोझ है, अगर ये हमारे ऊपर ना हुआ होता तो हमें उम्मीद है कि हमारी जीडीपी 6.3% से भी और आगे बढ़ती। लेकिन शुक्र है खुदा का, जो मिल रहा है उसी पे इक्तफा करना चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।